नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़ी समी। शुक्रवार से नहाय खाई के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू होने वाला है। छठ के मद्देनज़र राजधानी रांची की जो छठ घाटें हैं, जो महत्वपूर्ण छठ घाटें हैं, चाहे वो कांके डैम की बात करें या फिर हटनिया तालाब की बात करें या फिर बड़ा तालाब की बात करें, तो आज सवेरे से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो छठ घाटों का निरीक्षण करके कई तरह के आदेश निर्देश निगम के कर्मचारियों को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को दे रहे हैं ताकि कहीं किसी तरह की जो छठव्रतियों को परेशानी ना हो। जिस तरह से लोक आस्था का महापर्व छठ है, उसको लेकर के साफ़ सफाई की खास ध्यान रखी जाती है। और ऐसे में राजधानी रांची के कई ऐसे महत्वपूर्ण छठ घाट हैं जहां पर हम कह सकते हैं लाखों लाख की संख्या में जो है छठव्रतियाँ पहुंचती हैं, अपने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करती हैं, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देती है, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देती है। तो इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सवेरे कांके डैम पहुंचे, जहां छठ घाट का निरीक्षण किया। वहीं हटनिया तालाब का भी निरीक्षण करने की बात आई, साथ ही बड़ा तालाब की भी निरीक्षण करने की बात आई, लेकिन बड़ा तालाब कहीं किसी कारणवश नहीं पहुंचे। लेकिन कह सकते हैं कि छठ को लेकर के जिस तरह से निगम तैयार है, अलर्ट है, वहीं सरकार भी पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से आज निरीक्षण कर रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में जिस तरह से साफ सफाई, पवित्र का और लोक आस्था का महात्यौहार छठ को लेकर के तैयारी जोरों से में कर रही है, तो सरकार भी पूरी तरह से जोरों से तैयारी में जुटी हुई है। आज रांची शहर में कई रिजर्वायर हैं, कई नदियां हैं, छोटे बड़े सभी जगहों पर श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसको लेकर छठ घाट सरकारी तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उसका साफ सफाई किया जाता है। आज उसी क्रम में यहाँ कांके डैम में हम लोग आए हैं। छठ घाट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष है। मनीष, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निरीक्षण किया कांके डैम का, क्या कुछ हिदायत दी, निर्देश क्या दिया उन्होंने? देखिए रवि, बताना चाहेंगे, अगर बात करेंगे 4 ऐसे तालाब हैं, एक बड़ा तालाब जो कांके डैम हुआ, धुरवा डैम हुआ और हटनिया तालाब। मुख्य रूप से आज उन्होंने सबसे पहले कांके डैम का निरीक्षण किया, आदेश दिया कि स्वच्छ कह सकते हैं कि जो लगातार हर साल की भांति जो वहाँ पे लोक आस्था का पर्व है, कई लोग आते हैं छठ घाट में, वहाँ पे कह सकते हैं हजारों की संख्या में आते हैं वहाँ पे छठ करने के लिए। वहाँ के तालाबों की सफाई के बारे में जायजा लिए और हिदायत हुई कि जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में इसको पूरी तरह से स्वच्छ रखें, ताकि जो छठव्रती हो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और वही अभी जहाँ पे भी हम लोग हैं, यह बड़ा तालाब है, यहाँ पे भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं निगम लगातार यहाँ पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। कल भी यहाँ पे साफ सफाई के लिए आई थी और आज भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में उन्हें बड़ा तालाब को स्वच्छ करके देना है, ताकि छठव्रतियों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और एक बताना चाहेंगे रफी, जो हटनिया तालाब है वह जो वहाँ वीआईपी लोग के लिए ज़्यादा रहता है, जैसे वहाँ के लिए कह सकते हैं कि गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, वो जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं लंबे इतिहास रहा है कि जो राजभवन में जो हटनिया तालाब है वहाँ पे कई लोग मंत्री हो, विधायक हो, लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन आज की अगर बात किया जाए तो बड़ा तालाब को भी फोकस किया गया है, क्योंकि इसको भी साफ सफाई करके ताकि छठ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इन तमाम चीज़ों को आदेश दिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। वाकई में कई तरह के आदेश दिए हैं। मनीष, एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से निरीक्षण भी की जा रही है, साफ़ सफाई भी हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बारिश काफ़ी हुई है। ऐसे में जितने भी बड़े तालाब हो, छठ घाट चाहे कांके डैम हो या फिर हटनिया तालाब हो, सभी में पानी ओवर है। क्या बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि खास जरूरी है उस चीज़ की? जी, आपने सही कहा था कि बैरिकेटिंग के साथ बताना चाहिए लाइव जैकेट का व्यवस्था किया जाता है, कि ताकि वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगाई जाती है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इस तरह के लिए कि जिस दिन छठ होता है, शाम के अर्घ बोले चाहे सुबह के अर्घ में एनडीआरएफ की टीम, पूरा टीम यहाँ पे लगा रहता है। बड़ा तालाब हो, चाहे कांके डैम हो, चाहे हटनिया तालाब हो, सभी जगह एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहता है। धुरवा डैम में खासकर कह सकते हैं कि क्योंकि पिछले साल की बात करें कि दुर्घटना भी हो गई थी वहाँ पे, इसलिए बड़ा तालाब को फोकस करते हुए जहाँ जहाँ डैम है वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगी रहती है, ताकि छठ व्रतियों के साथ उनके परिजन जो आते हैं किसी भी प्रकार
का घटना ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ टीम पूरी अपनी कमान संभाल के रखती है। तो सुना आपने कि बैरिकेडिंग की भी ज़रूरत है, एनडीआरएफ की टीम की भी ज़रूरत है। बहरहाल वो आने वाले समय में पता चलेगा कि और क्या कुछ व्यवस्था, चाहे वो सरकार या फिर निगम के द्वारा किया जाता है। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद निरीक्षण कर रहे हैं और कई आदेश निर्देश दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ व्यवस्था और बेहतर होती है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। आइए दिए जलाएं। इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाए और अंधेरे को दूर भगाए। हर घर को मजबूत और रोशन करे इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली। टफकॉन, the only steel for tough construction।